हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की पंचायती राज व्यवस्था और इस चैप्टर से एक न एक सवाल आपको अवश्य ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। यानी कि इस बार कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं हो जिससे क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था का पहला प्रश्न है प्राचीन कालीन। ठीक है, प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ए नंबर है मुखिया, बी ग्रामीण प्रधान, सी ग्रामीणी और डी है ग्राम प्रधान। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ग्रामीणी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ग्रामीणी। पहले देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं कि जैसे संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, और यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 आप ये भी जान रहे हैं कि 36 से 51 तक का जो प्रावधान है या उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको भी हम लोग याद रख लेंगे कि आर्टिकल 40 यानी कि आर्टिकल 40, और ये किसके तहत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आता है, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? ग्रामीणी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है, यह किसका कथन है? ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन देखिए अशोक मेहता समिति, बी एल.एम. सिंघवी समिति और सी महात्मा गांधी और डी बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है। आप इस कथन को जरूर याद रखिएगा, ये कहीं न कहीं आपके समक्ष आएगा ही। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए बलवंत मेहता समिति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप इसको हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। सबसे पहली बात आपको इसका गठन पूछेगा तो गठन 1956 मारना है। ये अपना रिपोर्ट कब सौंपा? तो ये रिपोर्ट कब सौंपा? तो 1957 को रिपोर्ट सौंपा है। ठीक है, और यदि राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको कब स्वीकार किया है, यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो 12 जनवरी 1958 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यह पंचायती राज व्यवस्था कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 ईस्वी में हुआ था और यह जो समिति था यह रिपोर्ट अपना 1957 ईस्वी को सौंपा और राष्ट्रीय विकास परिषद इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे कब स्वीकार किया था? 12 जनवरी 1958 को। तो आप प्रत्येक स्टेप में क्वेश्चन का देखिए क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। ठीक है, नहीं तो प्रायः हम लोग बलवंत राय मेहता देखते हैं 1957 आंसर कर देते हैं, तो ये हड़बड़ाहट में आंसर करना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लिए 1954, 1955, 1956, 1957। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि ये गठन के बारे में पूछा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में इसका गठन किया गया था बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को कब स्वीकार किया? देखिए अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को कब स्वीकार किया? 12 जनवरी 1957, 12 जनवरी 1958, 12 जनवरी 1959, 12 जनवरी 1960। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा 12 जनवरी 1958, इसका राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए ये तो हम लोग देख लिए, यानी कि बलवंत राय मेहता अपना सिफारिशों को स्वीकार, ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद किया था ये 12 जनवरी 1958 ईस्वी को किया था, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट को पेश कब किया था, ये सरकार को सौंपी कब थी, तो 1957 में सौंपी थी। क्लियर रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए बी नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959, ये 58। बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959, सी 2 अक्टूबर 1960, डी 2 अक्टूबर 1961। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 2 अक्टूबर 1959। कब इसका सही आंसर होगा, 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, छठा नंबर का सवाल। छठा नंबर का क्या कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया था। आपको पता होगा, ए नंबर है 72वां, बी 73वां, सी 75वां, डी 76वां। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी, यानी 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कब, 1992 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये कब किया गया था, ये लागू लेकिन कब से हुआ था, लागू 93 से हुआ था, ठीक है। ये लागू कब से हुआ था, लागू 1993 से हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में 73वां संशोधन कब से देश में प्रभावी हुआ। इसके पहले में भी आप लोगों को बताया, ए 21 अप्रैल 1993, बी 22 अप्रैल 1993, सी 23 अप्रैल 1993 और डी 24 अप्रैल 1993। तो इसका सही आंसर होगा 24 अप्रैल 1993। इसलिए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसलिए कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल, ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद हैं, ए 243, बी 243 ए, सी 243 बी और डी 243 सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका 243 ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 243 ए। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 243 ये होगा। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक जो व्यवस्था है ये आर्टिकल 243 के ए में दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पंचायती राज संबंधी संवैधानिक व्यवस्था का कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आप उसको एट ए ग्लांस सुन लीजिए। अगर सिर्फ कहे पंचायती राज संबंधी परिभाषाएं 243 के अंदर है, क्लियर है, परिभाषाएं 243 के अंदर है। जबकि ग्राम सभा के बारे में जिक्र यदि किया गया है तो आर्टिकल 243 का ए में किया गया है, यानी ग्राम सभा के बारे में जिक्र है 243 का ए में। और पंचायतों का गठन यदि है तो ये 243 का बी में। पंचायतों का गठन, ना बढ़िया से समझिएगा, पंचायतों का गठन जो है ये 243 का बी में है, आर्टिकल 243 बी में पंचायतों का गठन। और 243 सी में पंचायतों की संरचना, 243 का सी में है पंचायतों की संरचना। और अनुच्छेद 243 का डी में है स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद 243 ई के अंदर है पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि 243 ई, ठीक है। और सदस्यों के लिए निहड़ताएँ, यानी कि सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी अहर्ताएँ होनी चाहिए, ये 243 का एफ में है। और पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व ये किस में है, ये 243 का जी में। और ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, 243 का जी, इसलिए आप इसके हर एक फॉर्म को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां, ये 243 का एच में है। और वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, देखिए बिहार यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन 243 का आई के अंदर है, ठीक है। उसके बाद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा,
ये लेखाओं की संपरीक्षा की बात यदि की जाए तो लेखाओं की संपरीक्षा जो है ये किस आर्टिकल के अंदर है, ये 243 जे के अंदर है। और पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में यदि बात की जाए तो 243 का के अंदर है। ठीक है, 243 के अंदर पंचायतों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद देखिए 243 ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को आप इसमें बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल देखिएगा क्या है कि पंचायतों का गठन संबंधी संविधान में अनुच्छेद 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, यानी पंचायतों का गठन 243 बी अभी अभी आपको बताया गया है डिटेल से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पंचायतों की शक्तियाँ। पंचायतों की शक्तियाँ ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। पंचायतों की शक्तियाँ किसमें है? ए 243 जी, 243 एच, 243 आई और 243 जे। तो इसका सही आंसर होगा 243 जी, यानी पंचायतों की शक्तियाँ 243 जी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां देखिएगा कि इसमें कह रहा है बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया है? ए 2000, बी 2001, सी 2002 और डी 2003। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कहिए, आप इसको क्या कहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूछा जा सकता है और हो सकता है कि 67वीं बीपीएससी में ये पूछ दे। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा 2001। कब से स्टार्ट किया है? 2001 से काम करना शुरू किया है। यानी कि देखिए जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ये त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है। और बिहार में ये कब से काम करना शुरू किया है? 2001 से काम करना शुरू किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर का सवाल कह रहा है बिहार में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ए 529, बी 530, सी 531 और डी 532। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 531 इसका सही आंसर होगा। ग्राम पंचायतें कितना है? 531। जबकि ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक कितने हैं? 534। ठीक है, चलिए अगला नंबर का सवाल देखिए 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर कह रहा है बिहार में कितने जिला परिषदें हैं? ए 35, 36, 37 और 38, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी, यानी 38 जिले हैं और 38 आपका जिला परिषद भी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर क्या कर रहा है? ग्राम सभा है। ए अस्थाई सभा, बी अस्थाई सभा, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ग्राम सभा क्या है? एक अस्थाई सदा अस्थाई है, अस्थाई सभा है। क्या है? अस्थाई सभा है। और ये इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 15 नंबर का। क्या ग्राम सभा के निर्णय को, है ना, देखिए निर्णय हो को नहीं, निर्णय को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? ए हाँ, बी नहीं, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नहीं, यानी ग्राम सभा का जो निर्णय होता है उसको किसी भी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल। 16 नंबर कह रहा है क्या पंचायत समिति में कितनी अस्थायी समितियां होते हैं? ए 6, बी 7 और सी 8 और डी 9। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 7। कितना होगा? 7 होगा। पंचायत समिति में कितनी अस्थायी समितियां हैं? 7 है। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है? ए 26, बी 30, सी 40 और डी 50। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50%, यानी इसका कितना सही है? 50%, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आज का लास्ट सवाल। बिहार में ग्राम पंचायतें कितने हैं? 8,395, 8,396, 8,397 और डी 8,398। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी नंबर है, यानी 8,398 इसका राइट आंसर है, यानी डी राइट आंसर है। तो इस प्रकार जो है इस चैप्टर से एक सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। एक सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो
आप लगातार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, 1 या 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से 18 का 18 प्रश्न आपको याद हो जाएगा। ठीक है। आप यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, आपको इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।